एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड वाचिंग ज्योग्राफी टुडे। पर्यावरण और मानव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। पर्यावरण में ये जो क्रम है, किसी भी मास का इमर्ज होना यानी उसका जन्म लेना, उसका डेवलप होना और फिर खत्म, ये सब एक साइकिल के थ्रू होता है और उस साइकिल में हम सभी शरीक और सम्मिलित होते हैं। कोई छोटा जीव हो यानी जो हमें ना दिखाई पड़ता हो वो भी, और जो बड़ा हो, भीमकाय हो, जो हमसे ज्यादा ताकतवर और बड़ा हो वो भी, वो सब इस साइकिल का हिस्सा हैं, जिसे हम फूड चेन भी कहते हैं। फूड चेन मिलकर फूड वेब बनाती हैं। यह पर्यावरण ऊर्जा के आदान प्रदान से चलता है और इसी आदान प्रदान में हम सभी शरीक होते हैं। आज के इस क्लास में हम 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, इस पे डिस्कस करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 12 अगस्त को विश्व एलिफेंट डे। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। आप कहेंगे 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ज्योग्राफी टुडे इस प्लेटफॉर्म पे आज हम डिस्कस करेंगे विश्व हाथी दिवस के महत्वपूर्ण बिंदु पर, और लास्ट में एक क्वेश्चन भी आपको मैं देके जाऊंगा, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन देखिए, हर लाइन एक क्वेश्चन है। मैंने इसको ऐसे फॉर्म किया है कि हर लाइन एक क्वेश्चन के फॉर्म में दिखाई पड़े, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। तो विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। शुरुआत कब से हो रही है? 2012 से हो रही है। तब से हो रही है जब कनाडा के फिल्म निर्माता थे पेट्रिशिया सिम्स और थाईलैंड के एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन, दो हैं, थाईलैंड का एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन और कनाडा के पेट्रिशिया सिम्स जो कि फिल्म निर्माता थे, इनके सहयोग से 2012 में शुरुआत हुई हाथियों के दिवस के रूप में। हाथी दिवस मनाया क्यों गया? कुछ तो खास बात होगा। हाथी दिवस क्यों मनाया गया? हाथी दिवस मनाया गया क्योंकि हमें कंजर्व करना है धरातल के सबसे बड़े विशाल साथी का, क्योंकि पशु हमारे साथी हैं। मानव के लिए जितने मुश्किल रीजन है वहां पे पशु ही उसके सबसे बड़े सहायक हैं। कालहारी का गर्म डेजर्ट हो, शुतुरमुर्ग के अंडे की खोल ही उसका सबसे बड़ा नीड, सबसे सारी नीड्स को पूरा करता है। हम अगर एस्किमोज के पास जाएं तो रेंडियर्स और स्लेज कुत्ते, जो स्लेज गाड़ी को खींचने वाले प्रेरित कुत्ते होते हैं, वो उसके सहायक हैं। सेंट्रल ईस्ट में यानी मिडिल ईस्ट में अगर हम जाएं तो वहां पे ऊंट, और सेंट्रल एशिया में जाएं तो घोड़े, यानी बिना जानवरों के हमारा अस्तित्व जो है वो नहीं हो सकता है। तो ऐसे में हाथियों को संरक्षित करने के लिए, हाथियों को बचाने के लिए 2012 में क्या शुरू हुआ? ये जागरूकता कि 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाएगा, जो हाथियों के संरक्षण की जरूरत को दर्शाता है। अब हाथियों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हाथी हमारे लिए? भाई ऐसे थोड़ी। दुनिया में 3 प्रमुख प्रजातियां हाथियों की हैं। पहला अफ्रीकन सवाना हाथी, जिसे हम लोक्सोडोंटा कहते हैं। लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना, सबसे बड़ा स्थलीय जीव। अफ्रीका के हाथी बड़े होते हैं, उनके बड़े बड़े कान होते हैं। अभी आगे में हम इसे पढ़ेंगे। ये कहां मिलता है? ये उप सहारा अफ्रीका में पाया जाता है, सारन रीजन में जो सवाना प्लेस है। अब देखिए 2 क्वेश्चन प्रिपेयर होता है कि सवाना कहां है, तो आप कहेंगे अफ्रीका में है। और अफ्रीका के किस पार्ट में सवाना है डियर एस्पिरेंट? अफ्रीका का ये जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, ये है सवाना। ठीक, तो सवाना रीजन में क्या है? एक हाथी पाया जाता है। तो एक प्रजाति और है अफ्रीका का फॉरेस्ट, जहां पे जंगली हाथी, जो कि सवाना वाले से डिफरेंट होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, इसे हम कहते हैं लोक्सोडोंटा साइक्लोटिसा। तीसरा जो है वो एशियाई हाथी है, और भारत में दुनिया के 60% एशियाई हाथी रहते हैं। ये ध्यान दो, 3 प्रजातियां हैं। अब देखते हैं। छोटा आकार, सीधा दांत होता है इनका, पश्चिम और मध्य अफ्रीका के घने जंगलों में, और अत्यंत संकटग्रस्त हैं। क्यों संकटग्रस्त हैं वो अभी आगे की स्लाइड में देखेंगे। भारत का जो हाथी है वो संकटग्रस्त है। इसकी कुछ उप प्रजातियां भी हैं जो भारत, श्रीलंका और सुमात्रा, यानी सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया, तो इंडोनेशियाई, श्रीलंकाई और भारतीय हाथियों की प्रजातियां भी हैं। कुछ हाथियों की प्रजातियां वन वाले भी हैं उसमें, जो थोड़े छोटे होते हैं, गोल मटोल होते हैं।
अब अंतर क्या है? अफ्रीकी हाथी, देखिए बड़े कान वाला अफ्रीकी हाथी, देखिए ना, ये बड़े कान वाला, ये अफ्रीकी हाथी होता है, ये भीमकाय होता है, ठीक। और ऐसे अफ्रीका महाद्वीप है, देखिए ना, अफ्रीका महाद्वीप जैसा, ऐसा कह रहा है, अफ्रीका महाद्वीप जैसा। फिर एशियाई हाथी, छोटा गोल कान, छोटा होता है, कान कैसे होते हैं? ऐसे गोल होते हैं। कई बार नर में, केवल नर में दांत होते हैं, ये भी खास बात है, केवल यहां पर नरों में दांत होते हैं, मादाओं में दांत नहीं होते हैं। ये दोनों में अंतर है, एशियाई हाथी और अफ्रीकन हाथी में। फिर आते हैं कि पर्यावरण में इनकी भूमिका क्या है। कीस्टोन स्पेशीज हैं। क्या खास बात है? देखिए, जंगलों में रास्ते बनाना, जब हाथी गुजरता है ना, हाथी हमेशा कैसे गुजरते हैं? हाथी हमेशा ग्रुप में गुजरते हैं, और जब ग्रुप में गुजरते हैं तो वो रास्ते में झाड़ियां और जो छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो खत्म हो जाते हैं, इससे ट्रैक्स बनते हैं। हाथियों का एक ट्रैक होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये समूहों में जाते हैं। जंगल और घास भूमियों का पुनर्जनन, तो जंगलों को रिस्टोर करने में भी हाथियों का योगदान होता है। जैव विविधता को बनाए रखते हैं, बायोडायवर्सिटी को क्या करते हैं? बनाए रखने में इनका योगदान है। क्यों? क्योंकि जब ट्रैक्स बनते हैं, हाथी वहां से गुजरते हैं, तो जो जंगलों को क्षति पहुंचाने वाले लोग होते हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। जंगलों को आग लगा के खत्म करने की स्थितियां नहीं बन पाती हैं अगर हाथी वहां पर अवेलेबल रहता है। तो भय के कारण ही क्या होता है? ये बचा के रखता है। मूवमेंट, हाथियों पे बैठ के जंगल में मूव करना, हाथियों पे बैठ के जंगल का मॉनिटरिंग करना, ये सब आसान काम होता है, क्योंकि दुर्गम स्थलों से भी हाथी गुजरते हैं, जो कि जैव विविधता को बचाने में योगदान करते हैं। फिर सांस्कृतिक महत्व, आपने देखा है कि दक्षिण भारत के बहुत सारे मंदिरों में क्या होता है? हाथी की पूजा होती है। धार्मिक आस्था, इन्हें हम गणेश भगवान का भी रूप मानते हैं। क्लियर? तो पर्यटन का आधार, जितनी भी नेशनल पार्क्स हैं उसमें जीप की सफारी तो आपने देखी होगी, हाथियों पे बैठ के भी सफारी की जाती है। घास के मैदानों में और जंगलों में हाथी की सफारी बहुत बड़ा सोर्स है किसका? टूरिज्म का, फॉरेस्ट टूरिज्म का। अब हाथियों के सामने चुनौतियां क्या हैं? शिकार, हंटिंग। और हंटिंग क्यों होती है? क्योंकि इनके अंग, हाथियों के अंगों के लिए, ये जो दांत हैं इनके, इंटरनेशनल मार्केट में हाथियों की हड्डियां, इंटरनेशनल मार्केट में इनकी बहुत डिमांड है। ठीक। फिर हाथियों के सामने चुनौतियां हैं कि हाथी बड़ा है ना, और हाथी किस में आता है? हाथी ग्रुप में चलते हैं। तो हाथी जब ग्रुप में चलेगा तो हाथी को क्या चाहिए? एक बड़ा हैबिटाट, बड़ा जंगल चाहिए, ताकि वो कॉरिडोर्स में घूमते रहें। हाथियों की खुराक ज्यादा है, बड़े जंगल चाहिए, फल फूल चाहिए, तो उसके लिए हैबिटाट रहना कंपलसरी है। नेक्स्ट, भारत की भूमिका। दुनिया के लगभग 60%, इसी की बात हम कर रहे थे कि दुनिया के लगभग 60% जंगली हाथी कहां रहते हैं? भारत में। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा हाथियों का शरणालय है। 33 टाइगर रिजर्व्स इंडिया में हैं, और ट्रैक्स भी उसके, देखिए 150 हाथी कॉरिडोर बनाए गए हैं। हर एक स्टेट में कॉरिडोर बनते हैं। उत्तर प्रदेश में भी दुधवा में कॉरिडोर बनाया गया है। क्लियर? प्रोजेक्ट एलिफेंट, भारत में सामुदायिक भागीदारी, ये हमेशा ध्यान रखिए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जब पूछेगा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जब शुरू होता है 1992 में, तो क्या होता है? समुदाय की भागीदारी थी, कम्युनिटी को जोड़ना, क्योंकि जो आसपास के लोग होते हैं वो हाथियों से बहुत अवेयर होते हैं, तो उनको भी जोड़ना और वैज्ञानिक उपाय करना हाथियों के कंजर्वेशन के लिए। फिर प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, इस समय एआई है, रिमोट सेंसिंग है, जियो स्पेशियल मैपिंग है, पारंपरिक ज्ञान किनको होता है? लोकल लोगों को होता है। और एआई के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? कैमरा के माध्यम से क्या कर सकते हैं? हम उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि क्या आवाज सिकुड़ तो नहीं रहा है, ट्रैक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या नदियां उनके ट्रैक को प्रभावित तो नहीं कर रही हैं। बाढ़ हाथियों के लिए एक बड़ी समस्या होती है। फिर तमिलनाडु की भूमिका, बड़े हाथी आबादी के साथ संघर्ष प्रबंधन में अग्रणी। तमिलनाडु में हाथियों का संघर्ष तो एक बड़ी समस्या है। केरला और तमिलनाडु का जो जंगली क्षेत्र है वो हाथियों का बड़ा शेल्टर है वहां पे, तो हाथियों का लोगों के साथ जो टकराव है वो ना हो, इसके लिए तमिलनाडु ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट प्रोवाइड किया है। विश्व हाथी दिवस 2025 समारोह, ये कोयंबटूर में मनाया गया, तमिलनाडु को कोयंबटूर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछेगा कि 2025 में हाथी का जो समारोह है वो कहां मनाया गया? आप कहेंगे कोयंबटूर में मनाया गया। आयोजक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय था।
तमिलनाडु का वन विभाग। तो आयोजक भी है, दो स्टेटमेंट हो गया कि विश्व पर्यावरण हाथी दिवस भारत में कहां आयोजित किया गया, तो आप कहेंगे कोयम्बटूर में आयोजित किया गया। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कौन कौन था, तो आप कहेंगे कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और तमिलनाडु का वन विभाग। ठीक, कौन कौन था? भूपेंद्र यादव थे, कीर्तिवर्धन सिंह, ये सभी मिनिस्टर्स हैं, और RS राज कन्नपन, ये तमिलनाडु के वन विभाग के। मुख्य बिंदु क्या है कि मुख्य बिंदु क्या था? हाथी संघर्ष समाधान पर कार्यशाला। हाथी ट्रैक्स में चलते हैं, हाथी झुंड में चलते हैं, कई बार ट्रेन से, कई बार बड़ी बड़ी गाड़ियों से वो टकरा जाते हैं। फिर हेल्दी फीट हेल्दी एलिफेंट्स गाइड है, इसका विमोचन किया गया। और बंदी एशियाई हाथियों के पैरों की देखभाल के लिए। फिर जागरूकता अभियान, 5000 स्कूलों के 12 लाख विद्यार्थी इस जागरूकता अभियान में लगाए गए। तो जो बंद किए गए एशियाई हाथी हैं, उनके पैरों की देखभाल, मतलब क्या? उनकी देखभाल करना, क्योंकि वो ट्रैक्स में नहीं है। फिर थीम क्या थी? इस बार 2025 की थीम भी कभी कभी पूछता है। तो थीम क्या थी? मैट्रियर्क्स एंड मेमोरीज। मैट्रियर्क्स एंड मेमोरीज और हाथी मात्र प्रधान झुंडों और महिला संरक्षण कर्मियों की भूमिका पर केंद्रित। ये याद रखिएगा, इस बार की जो थीम है वो वुमेन जो कंजर्वेशन में लगी, जो वुमेन्स कंजर्वेशन में लगी हुई हाथियों के, उनको ध्यान में रख करके बनाया गया था। तो हाथियों के इस 2025 में हाथी दिवस पर ये आपका क्वेश्चन है। विश्व हाथी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या है? इसकी शुरुआत 2012 में रिटर्न टू द फॉरेस्ट नामक डॉक्यूमेंट्री के बाद हुई, जिसमें अफ्रीकी वन हाथियों के पुनर्वास को दिखाया गया। स्टेटमेंट 2, वर्ष 2025 की थीम थी मात्र प्रधान झुंडों। मात्र प्रधान झुंडों मतलब जो हाथियों की महिलाओं की कॉरिडोर जो झुंड करते हैं। क्यों? क्योंकि वही हाथी को बढ़ाएंगे ना। महिला संरक्षण कर्मियों की भूमिका पर आधारित है। तीसरा, भारत में हाथियों को राष्ट्रीय धरोहर पशु का दर्जा प्राप्त है और ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2072 की अनुसूची 1 में संरक्षित हैं। कौन सा कथन सही है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा द ज्योग्राफी टुडे के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को परफेक्ट कीजिए। वेरी ऑल द बेस्ट, गुड बाय, गुड लक।